जय श्री कृष्णा। मैं मनीषा सिंह राठौर। आज हम बात करेंगे राजस्थान की चित्रकला से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर। तो सबसे पहला प्रश्न है, जमुना दास बक्साराम छोटे लाल का संबंध किस चित्र शैली से रहा है? तो इसका आंसर होगा अलवर शैली। अब हम ध्यान में कैसे रखेंगे? तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है एक छोटी सी ट्रिक को, कि अलवर को ध्यान रखिए। लवर मैं हमेशा बोलती हूँ कि अलवर में से लवर शब्द को ही आप ध्यान रखें, बहुत सारी चीज़ें आपको याद रहेगी। तो लवर क्या कह रहा है कि छोटे बक्से में नन्हे गुलाब जमा करो। लवर कह रहा है छोटे बक्से में नन्हे गुलाब जमा करो। तो इस तरह से आपको सारे ही चित्रकार ध्यान में रह जाएंगे। छोटे से होता है छोटे लाल, बक्से से होता है बक्साराम, नन्हे से होता है नंदराम, गुलाब में जो गुला है उससे होता है गुलाम अली, और बैस से होता है बलदेव, और जमा से होता है जमुना दास। तो इस तरह से हम ध्यान रख सकते हैं कि अलवर शैली की जो चित्रकार है वो कौन कौन से हैं, कि छोटे बक्से में नन्हे गुलाब को जमा करें। तो इस तरह से आप सभी को ध्यान में रख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। जयपुर चित्र शैली में नायिका का रूप गर्विता के रूप में चित्रण हुआ है। ये बात बिल्कुल सही है। अब हम इसको ध्यान में कैसे रखेंगे? तो ऐसे ध्यान रखिए कि जयपुर हमारी कैपिटल है, हमारी राजधानी है। तो जयपुर के अंदर अगर कोई रह रही है नायिका, तो उसको अपने रूप पर गर्व होगा ही होगा। तो इस तरह से हम ध्यान में रख सकते हैं कि वो जयपुर के अंदर रह रही है, इसलिए उसको अपने रूप पर गर्व है। तो आपको ये बिंदु ध्यान में रह जाएगा। अगला है, नाथद्वारा चित्र शैली में नायिका का चित्रण दासी रूप में हुआ है। तो ध्यान कैसे रखेंगे कि कोई भी नायिका हो या कोई भी महिला हो, ईश्वर की तो वो दासी ही रहेगी। तो श्रीनाथ जी की क्या है? दासी हैं। तो इस तरह से आप नाथ द्वारा में दासी रूप को ध्यान में रख सकते हैं। तो ये दोनों ही कथन बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, नाथ द्वारा शैली के संदर्भ में असंगत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ नाथ द्वारा से संबंधित सभी कथनों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। तो आपको सारे बिंदु एक साथ मिल जाएंगे। तो इसके अंदर कौन सा गलत कथन है उसको हमें सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहला है कि नाथ द्वारा जो शैली है उसके अंदर केले के वृक्ष की प्रधानता, ये बात बिल्कुल सही है। अब हम इसको ध्यान में कैसे रखेंगे? तो ऐसे ध्यान रखिए कि नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी विराजे हैं। तो श्रीनाथ जी को हम क्या चढ़ा रहे हैं? केला चढ़ा रहे हैं। श्रीनाथ जी को क्या चढ़ा रहे हैं? केले चढ़ा रहे हैं। तो केला जो होता है वो सबसे पहले हरे रंग का होता है। जब कच्चा होता है हरे रंग का होता है, पकते ही वो पीले रंग का हो जाता है। तो केला पहले हरे रंग का था और फिर पीले रंग का था। तो इससे तीन बातें हमें ध्यान में रहेगी कि नाथ द्वारा शैली के अंदर केले के वृक्ष की प्रधानता है और हरे और पीले रंग का प्रयोग है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगी। नायिका का दासी रूप में चित्रण है। तो अभी अभी हमने बात की थी कि श्रीनाथ जी की क्या है? सभी नायिकाएं दासी है। तो नायिका का दासी रूप बिल्कुल सही है। गायों का, माँ का, यशोदा का और पुजारियों का चित्रण, तो ये बात भी बिल्कुल सही कि वो नाथ द्वारा है। तो वहाँ पे श्री कृष्ण की नगरी है, श्रीनाथ जी की नगरी है। तो गायों का, माँ यशोदा का और पुजारियों का वर्णन होगा, बिल्कुल होगा, सही है। अगला है, कांगड़ा शैली से प्रभावित है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि कैसे कांगड़ा और कैसे किशनगढ़ आपको ध्यान में रखना है। कैसे कांगड़ा और कैसे किशनगढ़। तो कांगड़ा शैली से प्रभावित कौन सी है? किशनगढ़ शैली है। तो नाथ द्वारा शैली नहीं है। नाथ द्वारा महिला चित्रकार कमला और इलायची, ये बात भी बिल्कुल सही है। अब हम ध्यान में कैसे रखेंगे कि कमला नाम की महिला श्रीनाथ जी को क्या चढ़ा रही है? इलायची चढ़ा रही है। तो सारे ही कथन आपको ध्यान में रह जाएंगे कि नाथ द्वारा शैली है, वहाँ पे श्रीनाथ जी हैं। श्रीनाथ जी को हम केले चढ़ा रहे हैं। केले पहले हरे रंग के हैं, फिर पीले रंग के हो रहे हैं। यहाँ की जो नायिका है वो कमला है, वो इलायची चढ़ा रही है श्रीनाथ जी को, और वो अपने आप को दासी के रूप में प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि भगवान के तो सभी दासी ही होते। तो सारे कथन आपको ध्यान में रह जाएगा। अगला है, बुझे हुए रंगों का प्रयोग किस चित्र शैली में हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे अलवर भी आ रहा है, बीकानेर भी आ रहा है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि नागौर शैली इसका आंसर होगा। आप ध्यान कैसे रखेंगे कि नाग को देखते ही हमारे चेहरे का जो रंग होता है वो बुझ जाता है, उड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। तो ये तीनों ही शब्द में से कोई भी शब्द अगर आपके सामने आता है तो उसका आंसर नागौर शैली ही होगा। तो नाग को देखते ही चेहरे का जो रंग है वो बुझ गया, उड़ गया। ठीक है। अगला है, असंगत कथन का चयन कीजिए। तो सबसे पहला है, शिकार पर प्रतिबंध उनियारा टोंक शैली में, बिल्कुल ये बात सही है। तो हम ध्यान कैसे रखेंगे कि शिकार पर प्रतिबंध लगाया है, शिकार करने से रोका है, टोका है। शिकार करने से क्या किया है? रोका है, टोका है। तो ऐसे आपको टोंक ध्यान में रह जाएगा, और टोंक ध्यान में आते ही आपको उनियारा शैली बिल्कुल आपको ध्यान में आ जाएगी। अगला है, महिलाओं को शिकार करते हुए कोटा शैली में दिखाया है। ये बात बिल्कुल सही है। ध्यान कैसे रखेंगे? तो महिलाएं कोट पहनकर शिकार खेल रही है।
ये महिलाएं कह रही कि हम भी किसी से कम नहीं, हम भी कोट पहन के जाएंगे और शिकार करके आएंगे। तो महिलाएं कोट पहन के शिकार कर रही है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। अगला है शिकार के चित्रों पर 3D प्रभाव उदयपुर शैली में। ये बात बिल्कुल सही है। शिकार के चित्रों पर जो त्रिविमीय या 3D प्रभाव है वो उदयपुर शैली में। ध्यान कैसे रखेंगे, उदय में 3 शब्द है, 3D आ रहा है तो उदयपुर ही आएगा। ये आंसर बिल्कुल सही मैच हो जाएगा। तो ये सभी कथन सत्य हैं, इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। अगले प्रश्न पर अगर हम बात करना चाहें तो अगला प्रश्न है, रामा नाथा छज्जू सेफू चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मारवाड़ चित्र शैली। तो हमें चित्रकारों को बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि चित्रकारों से संबंधित एक प्रश्न हमें एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। तो इसलिए इन चित्रकारों को हमें ध्यान में रखना ही रखना है। तो सभी चित्र शैलियों के चित्रकारों को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो यहाँ पे मारवाड़ चित्र शैली के हैं ये, तो अब हम ध्यान में कैसे रखेंगे? तो ऐसे ध्यान रखें कि मारवाड़ का जो कालू है, कालूराम है ना, मारवाड़ का कालूराम अकेला डोन बनकर सेफू से जीत गया। मारवाड़ का कालूराम अकेला डोन बनकर सेफू से जीत गया। कि मारवाड़ का कालूराम अकेला डोन बनकर सेफू से जीत गया, तो आपको बिल्कुल आसानी से याद रहेगा। तो कालू से कालू ही है, रामा से रामा ही है, अकेला से अकली है, डोन से डोना है, और सेफू से सेफू ही है, और जीत से जीतमल है। तो ये कुछ चित्रकार थे। और कुछ 3 और व्यक्ति हैं जिसे इनका नाम है गोविंद दास, माधो दास और बिशन दास। ये भी मारवाड़ से ही संबंधित है, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो अधिकांशतः जिसके पीछे दास लगा हुआ है वो मारवाड़ का होगा। अगला क्वेश्चन है, यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथ का संबंध किस शैली से है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखें। यशोधरा चरित्र जो है वो आमेर शैली से संबंधित है। अब हम ध्यान में कैसे रखेंगे? तो ऐसे ध्यान रखिए कि यशोधरा ने क्या खाया? आम खाया। इस यशोधरा ने क्या खाया? आम खाया। तो यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथ किसका हो गया? आमेर शैली का हो गया। तो कोटा शैली, जैसलमेर शैली और बूंदी शैली इसका आंसर नहीं है। आमेर शैली के ऊपर मुगल प्रभाव था, और जैसलमेर शैली एक ऐसी शैली है जिसके ऊपर किसी भी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसलमेर शैली शब्द को ध्यान में रखना है कि जैसलमेर पड़ता है पश्चिम में, वहां पर जाना किसी ने पसंद नहीं किया होगा, इसलिए जैसलमेर की जो शैली है उस पर किसी भी अन्य शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है। तो इस तरह से आप इन कथनों को ध्यान में रख सकते हैं। तो 2 ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे दी है, अलवर और जो हमारी मारवाड़ शैली उससे संबंधित। तो इन ट्रिक्स से संबंधित जो सारे चित्रकार है उसको आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको मेरे प्रश्नों की श्रृंखला पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।